बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक छोटी सी वीडियो लेके आपके सामने हाज़िर हूँ और ये वीडियो का पर्पज़ क्या है वो मैं ज़रा आपको बता देता हूँ। एक तो वीडियो का पर्पज़ उसमें सबसे बेसिक जो है वो ये है कि आप हनी बीज़ को कैसे पाल सकते हैं। हाँ, दूसरा ये है कि ये हनी एक बी हाइव से आप ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हासिल कर सकते हैं। और तीसरा ये है कि आपको किस मौसम के अंदर अच्छा शहद मिलेगा, यानी आप इस बाग से, बी हाइव से, जिसको हम मक्खियों का डब्बा कहते हैं, उससे ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हनी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ। आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आपने मेरी इस वीडियो को एंड तक देखना है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। रीज़न ये है कि शेयर करने से उनको भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। वैसे सबसे पहली और बुनियादी बात के जो अक्सर मुझसे पूछते हैं भाई कि हमें बी हाइव या मक्खियाँ पालने के लिए, उनके बाग्स रखने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो व्यूवर्स, मैं सिंपल आपको जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि आपके पास जस्ट शौक होना चाहिए। अगर आपका हॉबी है बी हाइव या बी से रिलेटेड, आपको यानी थोड़ी बहुत भी इंटरेस्ट है, तो आप ये काम कर सकते हैं भाई। और फिर आप मुझसे ये पूछेंगे तो हमें कितने बॉक्सेस से शुरू करना है। तो मैं सिंपल ये कहता हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ। जैसे मैं एक कंप्यूटर का प्रोफेसर हूँ, एक कॉलेज के अंदर काम करता हूँ, और मैंने तो जस्ट एक हाइव से स्टार्ट किया था। और उस एक हाइव से अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 18-20 हाइव हैं। इससे ज़्यादा भी होते रहे। बस ये है कि बाज़ औक़ात ये ज़ाहिर बात है कि उड़ने वाली चीज़ आशरात में है, तो ये चली भी जाती हैं, भाग भी जाती हैं। और उसकी रीज़न के वो तो इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट आस्ता आस्ता मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने क्या कहा जी कि सबसे पहली बात यह है कि आपको शौक होना चाहिए। बाज़ ऐसे मैंने देखा है भाई, कहते हैं आके पकड़ के डाल के दे के जाए। मैंने कहा जी पकड़ के डाल के तो मैं दे के जाऊंगा, जस्ट आप इनको चेक भी नहीं करोगे। तो वो कहते हैं जी ये काटती हैं खाती हैं। भाई उससे काटने खाने से भी आपकी बहुत सारी बीमारियों का इलाज होता है। उस तरफ मैं नहीं जाऊंगा। इलाज इसकी बीमारियों का, आप बेशुमार नेट बड़ा पड़ा है, आपके वो पता है कि आजकल इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आपको कोई खसूसी किसी किस्म की हेल्प चाहिए तो वो भी मैं आपको आस्ता आस्ता शेयर करूँगा। आप कमेंट कीजिएगा कि हमें इस चीज़ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए। मेरा ये सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन इस वाले से करवा दूँ। देखें मेरे पास से ये जो 20 से रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस है वो मोर देन 15 ईयर्स है। एज ए मैं टीचर प्रोफेसर कॉलेज के अंदर पढ़ा रहा हूँ, और मेरे पास टाइम भी नहीं होता है। अच्छा, इनको वो कैसे रखना पड़ता है, बड़ा सिंपल है भाई। आपको शौक होना चाहिए। इनको कैसे पकड़ते हैं ये भी बड़ा सिंपल है, इसके लिए कोई ऐसा मसला नहीं है। जब आप इसको पकड़ के अपने हाइव के अंदर रखते हो, यानी बॉक्स के अंदर रखते हो, तो उसके लिए कुछ यानी ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप अगर उनका ख्याल रखेंगे तो आप एक नेटिव हाइव से भी, रवायती हाइव से भी ज़्यादा से ज़्यादा हनी निकाल सकते हो। और इसी तरह आप अगर उन चीज़ों का ख्याल नहीं रखो, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपका एक हाइव है पुराना रवायती किस्म का, आप क्या करते हो, उसको जब हम निकालते हैं शहद, तो सबसे पहले हम उसको ओपन करते हैं तो हम देखते हैं जी कि एक हमारे सामने पखा, जिसको अपनी ज़ुबान में कहते हैं हम, तो वो फारसा होता है, उसको हम काटते हैं चाहे उसमें शहद है या नहीं है। बाज़ औक़ात उसमें शहद होता है और बाज़ औक़ात नहीं होता है, तो हमें उसको फिर भी काटना पड़ता है। बाज़ औक़ात उसमें बच्चे होते हैं उसके, ये नहीं, तो वो लार्वे वगैरह, तो उसको फिर भी काटना पड़ता है। तो अब हम उसको काट के दूसरे तक, उसको काटते क्यों है कि हमें शहद चाहिए होता है। हम दूसरे तक जाते हैं, दूसरा भी देखते हैं, अगर उसमें आधा शहद है आधे बच्चे हैं, फिर भी हम उसको काट देते हैं। तो ये जुल्म है, ये ज़्यादती है, ये हमने नहीं करनी है। ये देखें, हमने बीज को पाला है भाई, हम बीज से एक्सट्रैक्ट करते हैं, हनी लेते हैं, तो हमें उनका भी ख्याल रखना है ना। उनके बच्चों को मार देंगे। एक मक्खी की उम्र 6 मंथ होती है, तो उसके बाद वो एक हाइव के अंदर 30,000 तक मक्खियाँ होती हैं, हनी बीज होती हैं, उसमें मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं।
तो फिर देखें कि आप कैसे उनको सरवाइव तो वो नहीं कर पाएंगी ना। उनके कारकुन हैं, उनके बाकी पूरी एक फ़ौज है, उसका एक अपना नज़्म व ज़ब्त है, तरीक़ाकार है। तो हमने इसको क्या करना है जी, इसको अवॉइड करना है। हमने एक बेहतर तरीका देखना है जी, जिसके तहत हम बेशक रवायती तरीके का हाइव हो, क्योंकि हमारी जो मक्खियाँ, हमारी पहाड़ी मक्खी है, क्योंकि मैं कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, तो पहाड़ी हमारी जो मक्खी है ये ज़्यादातर दीवारों के अंदर रहना पसंद करती है। और यहाँ पे सर्दी भी बहुत होती है। जब सर्दी पड़ती है तो ये फिर कूच कर जाती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर जाती है, और इससे हमें नुकसान होता है। तो पहली बुनियादी जो बात है कि हमने अगर इसको स्टार्ट करना, भाई आपके पैसे भी नहीं लगेंगे। देखें, आप कहते हैं जी तो कैसे, भाई सिंपल सी बात है कि अगर आप मार्च अप्रैल मई के अंदर इसके बहुत ज़्यादा यानी बच्चों की अफजाइश होती है, और ये स्वार्म, इंग्लिश में तो स्वार्म कहते हैं, हम भी इसको साम कहते हैं, वो निकलते हैं इसके। और एक जगह जगह आपने देखा होगा ऐसे लगे होते हैं, दरख्तों के साथ जगह जगह के ऊपर लगे होते हैं, आप उनको पकड़ सकते हैं फ्री ऑफ कास्ट। लेकिन अगर आपने ये ख़रीदनी भी हैं, भाई मैंने तो आज तक नहीं बेचा है, लेकिन ये है कि आप देखें ना, अगर आपने लेनी है तो मैं आपको लेके दे सकता हूँ। अब इसमें पहचान होती है, आप पंजाबी जो वो होती है ना, उसको फार्म की मक्खी, वो लेंगे तो वो यहाँ पे चल नहीं सकती है। वो यूरोपियन मक्खी होती है, पंजाबी फार्म की मक्खी होती है, वो यहाँ पे भाग जाती है। वो बॉक्स आपको 8-10 हज़ार रुपये में मिल जाएगा, जिसमें मलका क्वीन होती है, और बॉक्स लकड़ी का बॉक्स होता है, बीच में 4-5 फ्रेम के ऊपर मक्खियाँ होती हैं। तो वो तो आपको मिल सकता है, लेकिन वो मैं उसके लिए किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा। और साथ ही सजेशन इसलिए नहीं देता हूँ कि मेरे कुछ दोस्त थे, वो तो ये काम करते थे, लेकिन जिनको उन्होंने दी वो तो 3-4 माह के बाद भाग गई। तो ये जो आपको जंगली मक्खी, जिसको हम इसको एपिस सराना कहते हैं, ये एपिस सराना ये हमारे इलाके की मक्खी है जी। ये बेशक शायद उससे कम बनाती है, लेकिन ये पेयर हानि होता है। हमारी जो एपिस सराना है ये फूलों से, फलों से और दाएं बाएं जड़ी बूटियों से हनी लेके आती है, और ऑर्गेनिक हनी, ये जफाकश बड़ी है। यानी अब बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो मैं इसके अंदर अगर करूँ तो बड़ा ये आप ये समझें कि वीडियो लेंथ, इसकी लेंथ बहुत बढ़ जाएगी। तो मैं आज जो करने वाला हूँ वो ये करने वाला हूँ कि अपने कुछ हाइव ओपन करूँगा, बॉक्स ओपन करूँगा, उनको यानी मैं देखूँगा भाई कोई कि क्या कोई, आज याद रखें 30 अक्टूबर 2020 है, अभी शायद एक्सट्रैक्ट करने का ये मौसम है, लेकिन मैं ज़रा चेक करता हूँ। और जो इम्पोर्टेंट बातें हैं ज़्यादा से ज़्यादा शायद हमने कैसे हासिल करना है, ये मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन भी करता रहूँगा। कुछ यानी बातें ऐसी होती हैं जो वहाँ पे मैं करना चाहूँगा तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। मेरी इस वीडियो को अगर आप समझते इंफॉर्मेटिव है तो अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अच्छा, आप ये कहते होंगे भाई कि इसका बेनिफिट क्या है, तो सिंपल से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। भाई आप घर में मुर्गियाँ भी रखते हो तो वो कुछ ना कुछ खाती हैं, ठीक है। अब हनी बीज के आप कहेंगे ये क्या खाती हैं, भाई ये तो आपके लिए वो काम करती हैं, पोलिनेशन का। मतलब कहते हैं कि अगर हनी बीज दुनिया से ख़त्म हो जाए तो ये दुनिया 5-6 दिन में ख़त्म हो सकती है, यानी खुराक के ऊपर इसका बड़ा असर पड़ता है। ये एक लेंथी टॉपिक है, जस्ट इतना मैं ये कहता हूँ कि इनका काम है एक फूल से दूसरे फूल पे, दूसरे से तीसरे, एक जो आपकी शहद का कतरा होता है वो 200 फूलों का रस होता है। तो इसका काम है जगह जगह से रस इकट्ठा करके वापस आके जमा करना अपने हाइव के अंदर। तो इसके ऊपर कोई ख़र्चा नहीं है भाई, बिल्कुल नथिंग। तो आप ये समझ लें कि आप अगर जस्ट एक, मैं सिंपल सी आपको कैलकुलेशन करके बताना चाहता हूँ, एक हाइव में, एक बॉक्स में साल में 2 दफ़ा हम जो है ना हनी निकालते हैं। और मैं तो, मेरा हर एक का एक अपना तरीक़ाकार होता है। एक हाइव के अंदर 10 यानी वो फ्रेम होते हैं, 10 वो अपने पखे लगाते हैं, चाहे आप फ्रेम लगाओ या ना लगाओ, उन्होंने 10 पखे लगाने होते हैं। एक पखे की एक साइड पे 1500 सुराख होते हैं। सुराख मीन्स उनके सेल होते हैं, यानी 1520 उसमें से बच्चे उनके लार्वे होते हैं। और दोनों साइड कर लें तो 3000, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 30,000 बीज होती हैं एक हाइव के अंदर।
अब इस हाइव के अंदर 10 यानी आप ये समझें कि वो जो पखे लगे होते हैं या जो आप अगर फ्रेम देते हैं उसका बेनिफिट क्या है, तो वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन जस्ट मैं एक कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ। तो बाज़ लोग ये करते हैं कि इस मौसम में नवंबर के अंदर या दिसंबर के अंदर जब उसको ओपन करते हैं तो ऐसे में ये होता है कि वहाँ पे उन्होंने यानी एक पखे को वो रहने देते हैं, बाकी वो हाइव के जितने भी यानी 9 पखे उसको निकाल लेते हैं। लेकिन मेरा तरीका ज़रा डिफरेंट है, मैं ज़रा इस चीज़ का ख्याल रखता हूँ भाई कि जिनसे हम खुराक ले रहे हैं उनकी तो उनके लिए भी खुराक रखी जाए। तो अब मैं कम से कम 50% निकाल लेता हूँ, 50% इन्हें देता हूँ। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको बता रहा हूँ एक हाइव से ये जो पहाड़ी मक्खी है 5 से 5 नहीं भाई, 5 तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये मौसम के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपका मौसम खुश्क है, मौसम साफ़ है, बारिशें कम हो रही हैं तो आपका शायद ज़्यादा होगा जी। ये मत सोचिएगा फूल नहीं होते हैं। अभी देखें ना नवंबर दिसंबर में कहीं से फूल नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद ये उनका काम है, ये बीज का काम है, ये रब का एक निज़ाम है, सिस्टम है। वो कैसे, क्योंकि आगे जनवरी फरवरी में उनको तो अपने लिए खुराक इकट्ठी करनी है। कहाँ से करती हैं, कौन सी जड़ी बूटी से करती हैं। अब मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि उसके बावजूद 3 से 5 केजी जी, अगर कम से कम हम 3 केजी भी लेते हैं तो मैं आपको बता दूं भाई कि 3 केजी एक हाइव में तो आपको वो हम उसको साफ़ करके 4,000 रुपये केजी के हिसाब से, ये वो नहीं है शायद जो आपको बाज़ार से मिलता है 700 800 300 500 15,000 1500। तो क्योंकि वो फार्म का होता है, ये हमारा ऑर्गेनिक और नेचुरल हनी होता है। इसके अंदर किसी किस्म की भी मिलावट यानी कोई प्रूव नहीं कर सकता है, ये हम गारंटी से कहते हैं। और हम इससे कम रेट देते भी नहीं है, जो हम साफ़ करके हम 6,000 7,000 रुपये भी हमसे लेते हैं। लेकिन वो ज़रा पिंडी जाके इस्लामाबाद देना होता है, तो हमारे पास तो इतना होता नहीं है। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि हमारे पास ये कारोबार की सतह पे नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बेनिफिट समझा रहा हूँ। देखें मेरे पास अभी 18-20 बॉक्सेस हैं, और 18-20 बॉक्सेस को छोड़ें भाई 10 बॉक्सेस ही है और एक ही जगह पे, तो 10 बॉक्सेस में 3 केजी लगाओ तो 10 ये 30 केजी हो गया। 30 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करो, 120 यानी 1,20,000 आपके पास हो गए। और 1,20,000 को मल्टीप्लाई बाई 2 करो। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि साल में हम 2 मरतबा निकालते हैं भाई। एक तो निकालते हैं हम जस्ट इतना सोचें कि जून मई जून के अंदर निकाल लेते हैं, दूसरा ये नवंबर दिसंबर में, मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जब आप अगर मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा या व्हाट्सअप नंबर से। तो वो जनाबे वाला हमारे पास 10 साइज़ का, ये देखें, एक 20 और एक 20, 2 40 हो गया। 2 40 को आप डिवाइड करें 12 के साथ, 12 दूने 24, ठीक है जी, 12 हाँ 12 24, ठीक है जी। तो ये 20,000 रुपया पर मंथ हो गया। अब जस्ट आपको पता है कि विदाउट किसी किस्म की मेहनत के, मेहनत क्या करनी पड़ती है भाई, मेहनत जस्ट वो कुछ ऐसी चीज़ें कि इनको बाज़ हशरात से बचाना होता है, बाज़ किस्म की चूंटियों से बचाने के लिए हम कुछ इकदाम करते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें जो अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करोगे तो अच्छा है। बाज़ लोग समझते हैं, मैं हैरान होता हूँ कि लाइक करने से हमें पैसे आते हैं। भाई लाइक करने से पैसे नहीं आते हैं, जस्ट मैंने एक एफर्ट किया है ना, एफर्ट आपके सामने आप कुछ चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे फिर थोड़ा सा आपके लाइक से हौसला मिल जाता है कि वाकई मैंने जो काम किया है लोगों को पसंद आया है। तो मुझे फिर हौसला मिलेगा तो मैं नेक्स्ट कुछ वीडियो बनाऊंगा इसी से रिलेटेड। जस्ट इस वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं। भाई देखें 20,000 रुपया अगर इसको कैलकुलेट करें ना 12 पे, तो 12 दूने 24, 2,40,000 रुपया। तो ये यानी हमें साल के दौरान पर मंथ के हिसाब से हमें आता है जी। और इसमें 1 रुपये का भी खर्चा नहीं है, 1 रुपये का भी खर्चा नहीं है। ये वो चीज़ है जो मैं आपके सामने इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर आप इस चीज़ की तरफ जाएंगे आपको बहुत फ़ायदा होगा। बाकी ये वो चीज़ है कि मुकद्दर नसीब, ये रब ने हर एक का लिख दिया, किसी जगह पे रहते हैं। बाद लोगों ने बहुत मरतबा, मेरे दोस्तों ने मेरी ख़रीद के रखी हैं लेकिन उसके बावजूद फिर भाग गई, बहुत मरतबा रखी हैं फिर भाग गई। 2 काम भी भाई कारोबार में नहीं करें, एक झूठ नहीं बोले, दूसरा फ्रॉड नहीं करें, ठीक है जी। झूठ बोलेंगे तो आपको
नुकसान होगा, फ्रॉड भी करेंगे आपको लाजमी नुकसान होगा। चले अभी हम चलते हैं ज़रा हाइव की तरफ, उनको देखते हैं और फिर कुछ हदायत या इंस्ट्रक्शन या हनी बीज से रिलेटेड कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा हाइव से कैसे हासिल करना है शायद, तो वो तरीका भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा मज़ीद डिटेल के अंदर। अगर आप चाहते हैं तो फिर आप मुझे कमेंट करें कि इस चीज़ के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं। तो ये मेरा 20 साल है, 18-20 साल एक्सपीरियंस है, यानी हनी बीज से रिलेटेड छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन से लेके बड़ी से बड़ी जो आपको इस्लामाबाद से या तरनाव फार्म से भी नहीं मिलेगी, मैं आपको दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसके ऊपर बहुत रिसर्च की है और मैं इनसे रिलेटेड बाज़ ऐसी चीज़ें पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलती हैं, मैं चाइना से भी मंगवाता हूँ, यानी जो सिंपल के तौर के ऊपर, ताकि मैं इनके ऊपर टेस्ट कर सकूँ, इस फील्ड को ज़रा आगे इम्प्रूव कर सकूँ। चलें जी, अभी अपने हाइव को ओपन करके, कुछ हाइव हैं जिनको मैं ओपन करूँगा और देखूँगा, अगर शायद हुआ तो फिर तो निकालेंगे, पक गया हो तो निकालेंगे, अदरवाइज़ कुछ वेट करेंगे, क्योंकि अभी मौसम अच्छा है, बीज अभी भी लगातार काम कर रही हैं। तो चलें जी। ठीक है जी, अभी मैं आपको मज़ीद बता देता हूँ। मज़ीद अगर देखें जी, यहाँ से भी हम इसको, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, देखें अभी सर्दियाँ ना, सर्दियों की वजह से इनके ये सुराख को देखें मैंने कैसे छोटा किया। अगर मैं इसको आपके सामने बड़ा करना चाहूँ तो ये देखें, इसको मैं यहाँ से, यानी ये मिट्टी से ही बनाए हुए हैं, बस थोड़े ये देखें, तो मैंने ये देखें ये जस्ट मिट्टी का ही है तो बना दिया जी। अभी आप देख सकते हैं जी, दिन को ओपन कर दिया क्योंकि इस वक्त हनी बीज की, मैं ज़रा फ्लैश लाइट ऑन कर लूँ, ठीक है। तो ये सारी आप देख सकते हैं कि काम अभी भी कर रही हैं, इसलिए अभी ये वैसे 30 अक्टूबर है, अभी मैं इसको निकाल नहीं रहा हूँ, शायद 2-4 दिनों में निकालूँ। अच्छा, अब इससे हट के थोड़ा सा मैं मज़ीद इधर चलते हैं जी, देखें यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ये ऊपर तो मैंने आपको बताया कि वो टाइप बार हाईवे, ज़रा मैं मज़ीद आगे चल के भी आपको बताता हूँ कि यहाँ पे मज़ीद और भी है। इधर तो बीच में असल में दरख्त मैं दिखा नहीं सकता हूँ, जहाँ इजी आपको बता देता हूँ। अच्छा ये देखें, यहाँ पर भी, ठीक है जी। इसी तरह ये साथ भी है, आगे भी, ऊपर भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसमें भाई तरीका क्या, बस शौक होना चाहिए, तरीका तो बड़ा सिंपल है, मैंने आपको बता दिया ना। इनको दाना डालना पड़ता है, मुर्गियों की तरह है नहीं कि दाना डालोगे तो अंडा देंगे। भाई ये आपके सामने यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी हैं, ठीक है जी, ये सारे ही, और इसी तरह इधर भी। तो ये कुछ जो हाइव थे वो भाग गए, क्योंकि मैं तो इस तरह काफ़ी सारे मैंने रखे हुए हैं जी। तो आप अगर शौक़ है जी, तो शौक़ की वजह से आप इनको संभाल सकते हैं। संभालने में क्या होता है, जैसे ये ख्याल करना है जी, जैसे देखें ये मैंने फ्रेम बनाए हुए हैं जी, फ्रेम बना के, लोहे के फ्रेम बनाए, इनके ऊपर पाइप, ताकि और जब सर्दियाँ या गर्मियाँ आती हैं तो नीचे इनके पाँव के नीचे मैंने यहाँ पे पानी के कप रख देने होते हैं, ताकि चूंटियाँ वगैरह ये चीज़ें इनको नुकसान ना पहुँचा सकें। बाकी ऐसे इसमें कुछ, इसको भी मैं दिखा देता हूँ, इसका मुंह मैंने उस तरफ करके रखा हुआ, यहाँ पे आप देख सकते। अच्छा, ये इसका तरीका बिल्कुल नेटिव तरीका है जी, यानी जैसे मैंने फ्रेम दिए हैं, बाकी ये काम खुद करेंगी, लेकिन साइंटिफिक तरीका भी आप इसको कह सकते हैं कि मैंने बॉक्स साइज़ वही रखें जो
आप नेट के ज़रिए से भी देख सकते हो जी। तो बॉक्स साइज़ वही है, फ्रेम साइज़ अगर मैंने वो लगाए हुए हैं वो भी काट के, तो उससे बेनिफिट ये होता है जी कि ये बात याद रखनी है, हमारी पहाड़ी मक्खी है, जंगली मक्खी, जिसको जंगली तो डोमना होती है, ये एपिस सिराना। तो इसका शहद जो है बड़ी मुश्किल से मिलता है, जो मिलता है तो बहुत महंगा मिलता है। इसमें भी आप ऐसे तो और भी पड़े हुए हैं जी, वहाँ पे नीचे भी देखें। अभी मैं जूम करता हूँ, आज जुमे का टाइम है, अभी 12 रबीउल अव्वल भी है। तो बस जी ये मैं जल्दी जल्दी आपको बना के दिखा रहा हूँ अपने हनी बीज का। ये जो आप इसको मटका कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो भाई, नेटिव टाइप का है, यानी पुराने स्टाइल का है, घर के अंदर। इसको बी हाइव भी कहते हैं। तो इसको ओपन करूँगा क्योंकि अक्टूबर है, अभी सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं। नवंबर में वैसे कत्तक और अस्सू कत्तक जिसको कहते हैं, अस्सू ख़त्म हो गया, सूझ। तो देखते हैं इसकी पोजीशन क्या है। ऑर्गेनिक ओरिजिनल हनी, आज हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, देखते हैं किसका। ये वैसे मैंने इसको कपड़ों से भी ढांपा हुआ है अंदर इसके। देखते हैं सिचुएशन क्या है। पीछे जो ढक्कन मैंने लगाया हुआ है, और फिर ये जनाबे वाला इन्होंने तो इसको सील किया हुआ है जी। बीच में मैंने यहाँ पे थोड़ी सी सिचुएशन इसकी देखते हैं, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ जी कि शायद ज़्यादा निकलता कैसे है, वो भी तरीका आपको बताऊँगा। माशाल्लाह आप देख सकते हैं जी कि इन्होंने तो माशाल्लाह, ये शायद देखें जी, इसमें तो इनकी कंडीशन ये कि अभी ये तो इन्होंने कपड़े को भी बंद कर दिए। मतलब ये कि माशाल्लाह इनका काम बहुत अच्छा है। मैंने थोड़ा सा इसको लेटेस्ट फार्म में किया था, लेकिन इन्होंने ऊपर भी इनको जो जो जगह मिली है वहाँ पे भी खुद से भी लगा दी, क्योंकि इनको जगह कम हो गई। इन्होंने सब में दो ज़रा धुआं, मैं थोड़ा सा इसको धुआं करता हूँ, फिर कंडीशन देखते हैं जी कि इसकी क्या कंडीशन है। माशाल्लाह, लेकिन अभी जो कंडीशन है ये खुद से सील करती हैं ऊपर से, तो बीच में तो इन्होंने सील किए होंगे, क्योंकि नीचे तो इनकी जगह ही नहीं है। वहाँ बाहर से आगे से सुराख है जी, वो देख सकते हैं आप, बिल्कुल आगे बाहर से इसका सुराख है। अब इनको जो है ना, यानी 80% जो है ना, 80 भी नहीं 90% इन्होंने इसको डाल दिया। बीच में देख सकते हैं जी इनकी कंडीशन। लगता ये है कि अभी 5-6 दिन के बाद इसको, 5-6 दिन के बाद इसको मैं ओपन करूँगा जी। लो जी, अभी 30 अक्टूबर है। जैसे मैं आपको पहले जो हाइव ओपन करके दिखाया था शहद की मक्खियों का, यानी आपको मैं बाहर से भी दिखा देता हूँ। तो वो यहाँ पे हैं जी ऊपर, यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ से तो मैंने अंदर वाली साइड से ओपन करके दिखाया था। इसके नीचे भी हैं जी, यहाँ पे भी आप, यहाँ पे ये भी मैं अंदर से दिखाऊंगा आपको। यहाँ पर भी हैं, उससे हट के फिर नीचे चलेंगे। ये ब्लॉक्स हैं तो ज़रा इधर आए तो यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ जी आपको। किधर सॉरी,
ये यहाँ में भी ठीक है जी। और इससे हट के अगर तो ये खेप इंशाल्लाह आ रही है जी, शहद की ऑर्गेनिक गारंटी के साथ ओरिजिनल। और ये अभी मैं आपको ओपन करके इनकी सिचुएशन दिखाना चाहता हूँ। इसी तरह अगर इसके बाद चलें जी, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। नहीं करो पानी, रोको, हटो, मैं ज़रा ये वीडियो बनाना, हटो, सबर नहीं करो, मेरे ऊपर पानी नहीं। ठीक है जी। ये देख, ये लेटेस्ट किस्म का ये टॉप बार हाईवे, इसको देख सकते हैं जी कितना बड़ा है। इसकी सिचुएशन क्या है ये बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पे भी। और इसी तरह जी हम मज़ीद अगर नीचे चले जाएं तो वहाँ पे यानी ये खेप बहुत जल्दी आ रही है, ऑर्गेनिक हनी। और अभी मैं इसकी सिचुएशन आपके सामने ज़रा चेक करवाता हूँ जी कि इसका क्या सिस्टम। क्योंकि अभी नवंबर हो गया, सर्दी पड़ रही है जी। अभी जब अगर बारिश स्टार्ट हो गई इन्होंने खाना स्टार्ट कर देना है। देखते हैं अभी क्या कंडीशन है। हम देख सकते हैं जी कि ठीक है जी, माशाल्लाह इन्होंने भी काम बहुत अच्छा किया हुआ है। और बस इसका भी ये है कि ये भी 4-5 दिन के बाद ही, क्योंकि अभी तो ये काम कर रही हैं। देखें ना, अगर ये बस है, पोलन भी ला रही हैं। अब पता नहीं कहाँ से लाती हैं वल्लाह आलम, लेकिन ला रही हैं जी, शायद भी ला रही है, पोलन भी लेके आ रही। ज़रा रब का एक अपना निज़ाम है, तो फिल वक्त ये काम कर रही हैं। इसलिए मज़ीद एक हफ़्ता अगर वेट करेंगे, मज़ीद हमें 1-2 किलो शायद मज़ीद मिल सकता है। ये बिल्कुल मैंने फ़िक्स की हुई हैं दीवारों के अंदर ही, एक ही जगह रखते हैं जी। ये एक और हाइव है, यानी हाइव मीन्स यही जो आप इसको हनीज़ का बॉक्स कहते हैं। तो इसको मैं आपके सामने ओपन करता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक पॉइंट वाली बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप ज़्यादा मिकदार में शहद हासिल करना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या है। उसका तरीका कार देखें, जस्ट आपने ये गज़ ले लेना है बाज़ार से, 1.25 इंच वाला गज़। ठीक है जी, आपने ले लिया 1.25 इंच का ये गज़ लिया है, जो आपकी सीलिंग में कार्नर के ऊपर लगता है, कार्नर गज़। ठीक है, आपने इसको साइड से ऐसे काट लेना है जी। ये देखें, साइड से ऐसे काट लिया, यहाँ से भी, ताकि देखें आपका ये ऐसे इस जगह के ऊपर अगर हम बैठाना चाहते हैं, देखें ऐसे देख रहे हैं, ताकि आराम से ऐसे इसमें आ सके। अच्छा, इसमें हो गया क्या, इसका बेनिफिट ये है कि देखें, आम नेटिव आई में हम ये करते हैं कि अपनी बीज को यानी मक्खियों के छत्तों को काटते हैं, और एक छत्ता हम काटते हैं तो दूसरे तक जाने के लिए पहले को काटना पड़ता है, चाहे वो खाली ही क्यों ना हो। फिर दूसरे से तीसरे में, चौथे में अगर 3-4 खाली हैं या उनमें बच्चे हैं तो वो ज़ाया हो जाते हैं। तो ऐसे है कि हनी बीज आपकी इसके ये देखें यहाँ पे वो बनाएंगी। इसका साइज़ याद रखें, 1.25 इंच का होना चाहिए, 1.5 इंच का भी चल सकता है। तो 1.25 इंच का वो बनाएंगे इसी के ऊपर। अभी मैं ये खोल के दिखाता हूँ ना, तो इससे ये होता है कि अगर ये आपका जो पक्खा जिसको कहते हैं हम सिंपल ज़बान में, अगर ये खाली भी आप इसको चेक करेंगे खाली है, तो आप इसको काटेंगे नहीं बल्कि उठा के यहाँ पे रख देंगे, साइड पे कर देंगे, दूसरे को देखेंगे, तीसरे को, जो आपने निकालना निकाल लिया, और जिसमें आप समझते हैं कि बच्चे हैं या खाली हैं तो वो आपने वापस दे देने हैं। तो इस तरह ये होता है कि आपकी जो हनी बीज हैं वो भागती नहीं है, वो ऑलरेडी 10-15-20 दिनों में अपने लिए शहद इकट्ठा कर लेती हैं। लेकिन अगर उन्हें दोबारा से पक्खा बनाना पड़े तो वो फिर कम से कम एक पक्खा बनाने के लिए उनको इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि 4 kg वो शहद इकट्ठा कर सकती हैं। अभी इस हाइव को भी मैं आपके सामने ओपन करता हूँ। इसमें ये तरीका भी मैंने इस्तेमाल किया है,
फिर आपको दिखाता हूँ। ठीक है जी, आप इसको, ये सर्दियों से बचने के लिए देखें मैंने इनको कैसे पैकिंग की है। ये मिट्टी का ही है जी, ठीक है, और ये भी फिक्स है घर के अंदर। अभी आप इनको, मैं आपको दिखाता हूँ जी। देखें ये मैंने वही मेथड यूज़ किया है। अब इनकी कंडीशन भी आपको दिखाता हूँ। देखें कि ये इसके ऊपर अभी भी बना रही हैं जी। ये वही गाज लगी हुई ऊपर से, आप देख सकते हैं ये गाज वही है। इधर रखने के लिए जगह देखें मैंने इनको, तो बीच में से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये अभी भी बना रही हैं। 30 नवंबर है जी, 30 नवंबर 2020। अभी यानी 5-6 दिन के बाद मैंने इनको निकाल लेना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने इसको निकालना है, देखें आप देखेंगे कि उसी तरतीब से बना रही, तो मैं इसको उठा लूँगा जी। ठीक है जी, मैंने इसको निकाल लेना है। ये देखें यहाँ से ये सिर्फ, तो इसी तरह बाकियों को भी ये सारा सिस्टम आप देख सकते हैं जी कि शायद बिल्कुल अभी इकट्ठा कर रही हैं जी, शायद यानी अभी भी इकट्ठा कर रही हैं। नीचे भी आप देख सकते हैं। तो ये तरीका बहुत ही बेस्ट है। यानी अगर मुझे और पक्खों की ज़रूरत पड़ेगी फ्रेम की, तो मैं देखें ये इसी को उठाऊंगा। ठीक है जी, तो इस साइज़ का काटा हुआ बीच में दे दूंगा। जो जो आगे ये बढ़ाते जाएंगे मैं इसको पैक कर दूंगा। बाद में जिसको उठाऊंगा उसको चेक करूंगा, अगर उसमें हनी है तो ठीक, अदरवाइज़ मैं खाली है तो उसको काटूंगा नहीं। माशाल्लाह देखें एक और आई हुआ है, इसको मैंने ओपन किया, आपको दिखाता हूँ कि 30 अक्टूबर 2020। अभी ये देखें कि शायद ये बना रही हैं, और यहाँ से पैकिंग जब होता है ना तो फिर हम निकालते हैं। देखें जैसे इन्होंने पैक करना स्टार्ट किया, यानी बीज खुद पैक करती हैं जी। और नीचे देखें ये शायद इकट्ठा कर रही हैं। और ये जो इन्होंने ये एक और भी बनाया हुआ है, इसको मज़ीद ये देखें हम फ्रेम देते हैं, ये बनाती खुद नहीं। ये यहाँ पे देख सकते हैं कि ये यहाँ से मज़ीद इसको नीचे तक ले आएंगी। जैसे ये देखें ये नीचे तक लेके आएंगी। इससे पीछे वाला उन्होंने नीचे तक किया है, आलमोस्ट कंप्लीट किए हुए। नीचे आप इनकी सिचुएशन देख सकते हैं जी कि ये अपने काम पे लगी हुई। और माशाल्लाह इन्होंने तो एक और काम इनका बहुत अच्छा, ऊपर एक पहाड़ी खुद से जगह इनके पास थी, काफ़ी बड़ा हाईवे है, यानी बॉक्स काफ़ी बड़ा है। तो 30 नवंबर है जी। तो ये डेट मैं इसलिए बता रहा हूँ ना कि सॉरी अक्टूबर, ये 30 अक्टूबर है कि बाद वक़्त आप टाइम पे अगर नहीं निकालते हैं तो ये वापस खा जाती हैं। अभी भी ये 5-6 दिन देखें माशाल्लाह पहाड़ी इनकी देखें जी। ये बीच में सारा शहद सब ऑर्गेनिक हनी है जी, कोई ऐसा नहीं है कि इसमें किसी किस्म की भी आप साबित कर सकें मिलावट। क्योंकि मिलावट वाला लेना वो तो हमें बाज़ार से जी 700-800 रुपये केजी के हिसाब से मिल जाता है, जबकि हम इसको 4000 रुपये केजी साफ़ करके देते हैं। लेकिन गारंटी ये होती है कि इसमें किसी किस्म की भी मिलावट हमारे ऊपर हराम है जी। तो ये आप इसको देख सकते हैं। तो माशाल्लाह इन्होंने तो ऊपर बहुत अच्छा यानी काम किया हुआ है। इसको मैं करीब से दिखाता हूँ, देखें जी ये काम पे लगी हुई है। और ये साथ साथ इसको बंद करना स्टार्ट कर दिए इन्होंने। देखें जी पहाड़ी किधर लेके जा रही है, बिल्कुल हमारे कश्मीर जैसे जो पहाड़ है ना, कश्मीर के पहाड़ वही शेप। ये देखें ये इसकी दीवारों के साथ इन्होंने जोड़ना शुरू कर दिया, पार से भी हर तरफ से। तो इससे और भी आई हुए हैं जी। बस मेरी ये ख्वाहिश थी कि चलें, बाज़ ऐसे लोग होते हैं पूछते हैं कब निकालते हैं, कैसे, तरीका क्या है। तो बेस्ट तरीका मैंने आपको बता दिया कि आप फ्रेम लगाएं, फ्रेम में ये ख़ुद काम करेंगी। हमारी पहाड़ी मक्खी होती है, छोटी मक्खी है, ये ख़ुद काम करती हैं खुद। ये सारे पक्खे देखें, इनको अगर और फ्रेम दिए होते तो ये ऊपर भी, अब ऊपर वाले ये देखें ये जो पहाड़ी बनाई है इसमें काटते हुए बहुत सारी मरेंगे भी।
और साथ ये कि सारा काटना पड़ेगा, चाहे बच्चे चाहे शहद है या नहीं है। तो उससे ये होता है कि इनका लॉस होता है, बच्चे भी मरेंगे इनके। फिर वो पखे जो है ना बड़ी मुश्किल से मेहनत से उसी के अंदर ये, तो ये फ्रेम का ये देखें, ये फ्रेम पे भी ये खुद काम कर रही हैं। देखें ये नीचे तक इसको लेके आएंगी, लेकिन फ्रेम जब निकालना होता है, हम फ्रेम निकालते हैं अगर उसमें बच्चे हैं या उसमें अंडे या उसके अंदर शहद नहीं है, जैसे ये खाली है तो मुझे ये काटने की ज़रूरत नहीं, बाहर निकालूंगा, साइड पे कर दूंगा, उसके बाद जिसमें शहद हुआ वो निकालूंगा तो ये वापस दे दूंगा। तो इस तरह इनका हर्ज नहीं होता है, काम जो है ना ये दोबारा उस पर स्टार्ट कर देती हैं, शहद इकट्ठा करना देती हैं।